क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं हम फ्रॉम एक्सरसाइज 4th बी से। सिंप्लीफाई करने हैं ये हमने, और जो आंसर हैं वो इंडेक्स फॉर्म में देने हैं। तो पार्ट ए में गिवन है हमारे पास ए का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट इसको कहा जाता है, और ये 4। तो जब यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे 2 होता है या कोई वैल्यू नहीं होती है तो उसका मतलब होता है कि ये स्क्वायर रूट है, यानी कि इसका स्क्वायर 2 है। स्क्वायर रूट जो है वो इसका 2 है। लेकिन अगर उससे कहीं ज़्यादा होता है 3, 4 या 5 तो फिर ये हम यहाँ पे नोट करवाया जाता है कि इसका इतना स्क्वायर रूट है। तो इसको रूट कहा जाता है, और इसको लिखने का तरीका ये होता है कि ये ए, और अगर हम इसको हटा दें तो इसके पावर 1/4 हो जाते हैं। यानी कि ये जो रूट है तो ये यहाँ पे भी रूट ही रहेगा। पूरे पावर्स हमारे पास नहीं है, बल्कि ये पावर्स हमारे पास यूँ समझने के नेगेटिव में है। उसके बाद इसका एक और क्वेश्चन है, B3 है, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट का B है और यहाँ पे भी इसका स्क्वायर है। अब इसका ये मतलब होता है कि B हमारे पास स्क्वायर में है तो हम उसको वैसे का वैसा रहने देंगे, B का स्क्वायर। लेकिन क्योंकि ये इसका रूट भी है 3, यानी कि क्यूब रूट में है, ये इसको क्यूब रूट कहा जाता है। तो 2/3 इस तरह से इसको लिखते हैं कि B⁻2/3। अगला क्वेश्चन इसका है C का। C में वैल्यू भी स्क्वायर रूट में C दी गई हुई है और रूट इसकी 5 है, और ये जो पूरा है इसका पावर 4 है। तो ये सेम चीज़ है और सेम इसी तरह से रखेंगे, यानी कि ये जो C है इसकी रूट 5 है तो 1/5 लिखेंगे, और पूरी जो वैल्यू है हमारी उसको पावर 4 दिया गया है यहाँ पे, तो ये पूरी वैल्यू का पावर 4 लिखेंगे। या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि C, क्योंकि हम जानते हैं कि पावर्स के ऊपर जो पावर होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो 4 हो जाएंगे, तो ये 4/5 हो जाएगा। तो ये सिर्फ पावर्स को, इंडेक्सेस को सोल्व करने के तरीके हैं जो कि हमारे पास या तो फ्रैक्शंस में हैं या फिर रूट में हैं। जैसे हम पीछे करके आए हैं तो वो सादा पावर्स हैं, लेकिन ये रूट के पावर हैं, तो ये इस वजह से हमने इसका जितना हो सके प्रैक्टिस करना है, ताकि किसी भी क्वेश्चन में अगर ये इस तरह से पावर आते हैं तो हमें पता चले कि हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है। अब ये हमारा फ्रैक्शन में है तो ये तो 1 सेम रहेगा। अब क्योंकि ये D है हमारा, सेम इसी तरह से जैसे ये B था, ये D है स्क्वायर रूट में, ये इसका 6 है, तो ये 1/6 हो जाएगा। ये बन गया। अब अगर हम इसको सीधा करके लिखना चाहें तो ये जो D अगर हम ऊपर कर लें, यानी कि डेनोमीटर से हटा के नैनोमीटर में इसको कर लें, तो फिर ये D और ये जो पावर 1/6 है ये माइनस का हो जाएगा 1/6। तो इसको सोल्व करने का यही तरीका है कि क्योंकि हम जानते हैं पावर्स हमेशा डिवीजन में माइनस के हो जाते हैं, तो इस वजह से उनको लिखने का एक ये तरीका है कि D पावर -1/6। और क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 1 है, अगर कोई और वैल्यू होती तो हम उसको यहाँ पे रख लेते इसके साथ। इसी तरह इसका पार्ट E देख लेते हैं। 1/1 स्क्वायर रूट में है, E है, और यहाँ पे इसकी रूट 8 दी गई है। ये सेम रहेगा 1/E का पावर 1/8, और सेम E का पावर माइनस का 1/8। यानी कि इसको हमने फ्रैक्शन से अगर ख़त्म करना है तो ये वाली वैल्यू जो डिवीजन में है वो माइनस में हो जाएगी। ऑलवेज डिवीजन विल बी इन माइनस व्हेन इट इज़ इन फ्रैक्शन और इन पावर्स। उसके बाद इसका पार्ट है एक F 1/F दिया गया है यहाँ पे, और इसका रूट 3 है और पूरे का पावर 5 है। तो ये थोड़े डिफरेंट करके दी गई हुई ताकि हमारी प्रैक्टिस कम्प्लीटली हो जाए। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, F जो है वो सेम रहेगा, ये जो 3 है इसका ये रूट हो जाएगी 1/3 पूरे का, ये है पावर 5, या फिर जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था 1/F, इसका पावर हो जाएगा 5/3, क्योंकि पावर्स जो होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं।
उसके बाद अगला जो प्रोसेस तरीका है वो ये है अब कि एफ को हमने फ्रैक्शंस से हटा के ऊपर रख दिया और जो इसका ये पावर्स है ये माइनस में हो जाएगा, -5/3। तो 1/1 करके सारे पावर्स को सोल्व करने के या रूट के पावर सोल्व करने के ये तरीके दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए है इसका। 11 का पावर ए है इज इक्वल टू 13 एंड 31। तो यहाँ पे हमने 13, 31 का को सोल्व करना है कि इसका कितना पावर आता है जब ये 11 तक पहुँचता है। तो ज़रूरी है बेहतर है कि हम इसको 11 से ही ट्राई करें। वैसे यहाँ पे इसको डिफरेंट वैल्यू से ट्राई किया जाता है कि मतलब 3 इसके फैक्टर्स हैं या नहीं है, 5 हैं, क्योंकि ये ओड है इवन नहीं है तो हम इसके ओड जो हैं वो ट्राई करते हैं। लेकिन उसको छोड़ के क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 11 गिवन है तो ज़रूरी है 11 ही इसका कोई ना कोई पावर बनता है। तो हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं 13, 31 को 11 का टेबल। 1 टाइम 11 इज़ 11, 2 बच जाएंगे। यहाँ पे 13 है तो 11 माइनस करें तो 2 बच जाएंगे, तो ये हो जाएगा 23 यानी कि 2 टाइम 11 द 22। फिर 1 बच जाएगा, यहाँ पे जाएगा 11 हो जाएंगे एंड 1 टाइम 11 द 11 यानी कि 11 का टेबल 121 टाइम अगर हम करें तो 13, 31 आ जाएगा। उसके बाद दोबारा 11 ट्राई करेंगे तो ये 11 टाइम आ जाता है। 1 टाइम 11 इज़ 11, 12 में से 11 गए बाकी 1 जाएगा यहाँ पे, तो ये 11 एंड 1 टाइम 11 इज़ 11 और फिर 11 का 1 टाइम यानी कि ये 3 टाइम 11 है। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 11 पावर ए इज़ इक्वल टू 11 पावर क्यूब, क्योंकि 13, 31 का 11 का फैक्टर्स 3 टाइम है। तो मतलब ए इज़ इक्वल टू 3। दोनों चीज़ों को हम आपस में ख़त्म कर दें, बाकी जो हम पावर्स को देख लें तो ए इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ हमने ए की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। सेम इसी तरह इसका क्वेश्चन है बी। 2 का पावर बी है, वेरिएबल यहाँ पे पावर्स में दिए गए हैं इज़ इक्वल टू 1 आवर 128 का पावर का 2 दिया गया, 2 का पावर बी दिया गया है और 128 दिया गया है। तो अब हम देखेंगे कि 128 का अगर हम 2 में लिखें तो कितने पावर्स इसको आते हैं, यानी कि 2 इसको कितनी बार मल्टीप्लाई कराए। तो ये 2, 6 and 4, 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2 एंड 2, 1 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टाइम। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 का पावर बी इज़ इक्वल टू 1 आवर 2 का पावर 7। अब इसको सोल्व करने का ये तरीका है कि 2 इज़ इक्वल टू ये 2 और ये 7 जो हैं वो माइनस में आ जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि डिवीज़न में जब ये पावर्स होते हैं तो वो माइनस के हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2 का पावर b है इज़ इक्वल टू 2 पावर -7, यानी कि 2 और 2 सेम रहेंगे तो पावर्स ऑलवेज b इज़ इक्वल टू यानी कि एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो b इज़ इक्वल टू -7, यहाँ पे b की वैल्यू -7 हो जाती है। अच्छा पार्ट सी है इसका। 9 का पावर c है, यहाँ पे 9 पावर c इज़ इक्वल टू 2, 4, 3। तो मीन्स यहाँ पे 9 की हमने पावर्स फाइंड आउट करनी है, यानी कि 2, 4, 3 को हम 9 का टेबल लगा लेते हैं ताकि पता चले कि 9 के कितने पावर्स बन रहे हैं 243 से। तो यहाँ पे 9 रखेंगे, 2 9 द 18, यस 2 9 द 18, 3 9 द 27 हो रहा है और 24 से 6 अगर यहाँ पे चले जाएंगे तो ये 63 हो जाएगा, 7 9 द 63। तो फिर 9 से 1 मिनट, यहाँ पे 9 का तो नहीं लग रहा, 9 का 3 टाइम और फिर 3 का 1 टाइम। तो यहाँ पे 9 के पावर्स सेट नहीं हो रहे, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 है, 3 का स्क्वायर 9 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9 और ये सी जो इसका है, मैंने मतलब कि 3 का पावर स्क्वायर, क्योंकि 9 का पावर सी भी है तो यानी कि 2c, क्योंकि पावर्स के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होते हैं, इज़ इक्वल टू 243 लिख सकते हैं।
अब हमने 3 के पावर्स देखने हैं कि कितने बन रहे हैं। तो यहाँ पे 2 3 के पावर्स हैं, 2 ये यहाँ पे 4 और एक ये 5। तो हम इस तरह लिख सकते हैं 3 पावर 2c इज इक्वल टू 3 पावर 5। तो अब देख सकते हैं हम सेम आ रहा है, यहाँ की भी वैल्यू 3 है, यहाँ की भी 3, और हमने दोनों के पावर्स लेने हैं। तो ये हो जाएगा 2c इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू 5/2। होप समझ में आ गया होगा। हमने सिर्फ यहाँ पे 3 के पावर्स लिए हैं। वैसे तो यहाँ पे हमारे पास 9 है, लेकिन क्योंकि 9 के इसको पावर पूरे नहीं आ रहे, तो हमने 9 का भी जो है वो इंडेक्स फॉर्म लिख ली है 3 स्क्वायर। और c वैसे भी हमारे पास गिवन है, तो 3 स्क्वायर c है। और 243 के हमने जब फैक्टर्स लिए तो यहाँ पे 2 टाइम 3 और 1 टाइम 3। हम जानते हैं 9 2 टाइम 3 होता है, तो टोटल 5 टाइम 3 हो गया, यानी कि 3 का पावर 5 हो गया। तो ये हो गया 3 इज इक्वल टू 3 और 2c इज इक्वल टू 5। तो c इज इक्वल टू 5/2। क्योंकि c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसको आइसोलेट करने के लिए हमने 2 को इज इक्वल टू के इस साइड कर दिया, जो कि डिवीजन में आ गया। अब एक और है d, जिसमें 10 के पावर d गिवन है इज इक्वल टू 0.01। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 10 पावर d इज इक्वल टू 1/100। क्वेश्चन को आसान कर लेते हैं ताकि हमें सोल्व करने में आसानी हो जाए। 0.01 मीन्स 1/100। सो अगर हम 10 को d और इसको 100 के मतलब 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह से, या फिर 10 पावर d का 10 पावर -2 कर सकते हैं। क्योंकि ये फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम इसको माइनस में कर देंगे। तो यानी कि 10 का पावर d है इज इक्वल टू 10 पावर -2। तो अगर 10 का पावर d इज इक्वल टू 10 पावर -2 है, तो d इज इक्वल टू -2 है। होप समझ में आ गया होगा। d इज इक्वल टू -2, क्योंकि पावर्स को हम दोनों को आपस में मिला रहे हैं वैल्यूज़ को छोड़ के। और यहाँ पे हम जानते हैं जब भी पावर डिवीजन में होते हैं तो माइनस के हो जाते हैं ऊपर आके, और यहाँ पे 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग।